राजस्थान भर के युवाओं में एक आग छिड़ चुकी है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का विसंगति का जो मुद्दा है उसको लेकर आप देखिए कि आज पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में हजारों की संख्या में युवा एकत्रित हुए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण विसंगति है उसको बहाल किया जाए। और उस मुद्दे को लेकर आप देखिए आज बाड़मेर के युवाओं में किस प्रकार का आक्रोश नजर आ रहा है और लगातार ये युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हजारों की संख्या में जिले भर के युवा यहाँ पर इकट्ठा और एक मांग कर रहे हैं कि जो ये मुद्दा प्रदेश भर में छिड़ा हुआ है जिसको लेकर प्रदेश के कई जगहों पर ये प्रदर्शन आंदोलन किए जा रहे हैं और उसी आंदोलन के तहत आज बाड़मेर में आप देखिए हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा हुए हैं और इनका एक ही मांग है कि ओबीसी आरक्षण को बहाल कीजिए। हम पढ़े लिखे हैं इसलिए पटरियां नहीं उखाड़ेंगे। अल्टीमेट दे रहे हैं सरकार को, तमाम उन नुमाइंदों को जिन्होंने ये काम किया है और ये लोग कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण से ओबीसी वर्ग के कई युवा जो हैं वो अपनी नौकरियों से वंचित रह रहे हैं। क्या मुद्दा है मैं सारी बात बताऊंगा, उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि देखिए किस प्रकार से हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा उमड़ चुके हैं। हम बात करते हैं, कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सर क्या मुद्दा है? काफी आक्रोशित, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं युवा। ओबीसी के जो आरक्षण के साथ कुठाराघात किया गया है उसको लेकर ये शांतिप्रिय आंदोलन किया गया है। सांकेतिक धरना एक सरकार को दिखाने के लिए 2018 के अंदर कुछ क्लू जोड़ दिए गए थे ओबीसी आंदोलन के साथ में। उसके कारण जो भूतपूर्व सैनिक को 12.5 आरक्षण मिलता था उसके कारण ओबीसी के जो युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, उनके हक के साथ कुठाराघात हो रहा है, उसकी लड़ाई के लिए हम सब खड़े हैं और सरकार को कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो युवाओं के हाथ में हमने तख्तियां देखी, उस पर लिखा है कि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए पटरियां नहीं उखेड़ेंगे। क्या संदेश दे रहे हैं सरकार को? शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एकदम सांकेतिक धरना देके वो धरने के तौर पे कहना चाह रहे हैं हमारे लोगों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, जो नौकरियों में जो रोजगार के साथ कुठाराघात हो रहा है उसको हम सहन नहीं करेंगे और शांतिप्रिय तरीके से आपको आगाह करना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपने हमारे इस कृति को सही नहीं किया तो हम आगे सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल। राजस्थान में 60% से अधिक जनसंख्या वो ओबीसी की है और ऐसे में इस प्रकार के ओबीसी विसंगति का मुद्दा आना कितनी बड़ी एक दुखदाई है इन युवाओं के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सरकार और उसके साथ नौकरशाही में कुछ लोग बैठे हैं जो जानबूझ के इस ओबीसी के साथ ही छेड़छाड़ करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये बड़ा वर्ग है तो एक साथ जगेगा नहीं, तो धीरे धीरे वो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर और आरक्षण के अंदर बिल्कुल बुरी तरह से उनके साथ उनके हक के मार रहा है। निश्चित रूप से इनका कहना है, साफ तौर पर यही कहना है कि हमारे हक को मारा जा रहा है और इसी हक के लिए ये युवा आप देखिए हाथों में तख्तियां लेकर ये विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सर पांजाराम जी, युवा आक्रोशित है, क्या मांग है इनकी? मुख्य मांग क्या है? ओबीसी आरक्षण के जो प्रावधान है उनमें अप्रैल 2018 को एक अधिसूचना जारी करके कार्मिक विभाग ने उससे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। ओबीसी आरक्षण जो 21% दिया गया था, जिस मकसद से जिस सेंस से दिया गया था उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। ओबीसी की 21% आरक्षण की व्यवस्था है। अब क्या किया, 2018 में सर्कुलर से अधिसूचना जारी करके सरकार ने उसके अंदर एक परिवर्तन डाल दिया। भूतपूर्व सैनिक जितने भी आएंगे ओबीसी के जो हैं वो सारे के सारे ओबीसी के कोटे में डाल दिए जाते हैं, जबकि इसी परिपत्र का क्लोज 1 का सब क्लोज 2 अभी भी अगर उसकी सही लीगल एग्जामिनेशन की जाए तो अभी भी ये बोलता है कि प्रत्येक विशेष वर्ग में उस वर्ग को जितना आरक्षण दिया गया है उस तक ही सीमित रहेगा। अर्थात 100 में से 21 सीटें ओबीसी को मिलेगी और 21 में से 21 का 12.5% 3 सीटें भूतपूर्व सैनिक को दी जानी चाहिए। किंतु अब गत भर्तियों में ये देखा गया कि ओबीसी के जितने भी एक्समैन थे उनको ऊपर से उठा करके ओबीसी के कोटे में डाल दिया और 21, कहीं 18, कहीं 19, कहीं 17 सीटें भूतपूर्व सैनिकों को दे दी और ओबीसी का पुरुष उम्मीदवार बेरोजगार युवा जो मेरिट में टॉपर है उसको भी नियुक्ति नहीं मिली। एक इसका उदाहरण जयपुर में पुलिस भर्ती में देखा गया है और अन्य भी अगर आंकड़ों की छानबीन की जाए तो इस तरह से एक तो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। जनसंख्या के अनुपात में SC, ST और अन्य वर्गों को आरक्षण दिया गया है।
ओबीसी की जनसंख्या राजस्थान में आज 55 से 60% के बीच है, किंतु ओबीसी का आरक्षण केवल 21% ही है। उसे जनसंख्या के अनुपात में किया जाए। तीसरी हमारी मांग है, एक बार भर्तियों में ओबीसी आरक्षण को इस तरह से फॉलो करने के बाद न ज्वाइन करने या अयोग्य उम्मीदवारों के कारण जो सीटें खाली रहती है, उन सीटों पर वापस रीसफल सप्लीमेंट्री अपॉइंटमेंट होता है, तो आरक्षण को कैप्ट साइड कर दिया जाता है और वह मन मर्जी से ऊपर के जितनी सीटें खाली इतने लोगों को नियुक्ति दी जा रही है, वो भी गलत है। चौथा बिंदु, हम ओबीसी का जो रोस्टर रजिस्टर है, रोस्टर पंजिका है, उसको भी ढंग से उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ओबीसी की कई भर्तियों में सीटें बनती है, उससे भी कम सीटें विज्ञापित की जाती है और इस तरह से 2018 से आज तक लगभग 10,000 पदों का नुकसान ओबीसी वर्ग को हो चुका है। उसकी भरपाई की जाए और ये ओबीसी आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, विसंगति पैदा की है, इस विसंगति को तत्काल दूर किया जाए, ये हम सभी ओबीसी वर्ग की मांग है। निश्चित रूप से मैं सरल भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो बात यह है कि अगर किसी भर्ती के लिए 100 पद निकलते हैं ओबीसी वर्ग में, जिसमें से 21% आरक्षण ओबीसी को मिला है, लेकिन इनकी मांग है कि वो जो आरक्षण मिला है जो भूतपूर्व सैनिकों का है वो